प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आज कृषि कानूनों पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन साथ ही उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करने की अपील भी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक व्यंग भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं, जहां आंदोलन होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के किसान नेता सुरेश कोथ मौजूद हैं। कोथ साहब, ये आंदोलन जीवी जो होते हैं, क्या आपके आंदोलन का भी हिस्सा है? देखिए, इक्का दुक्का किसी आंदोलन में कोई होगा तो हमने बेरा नहीं। आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, मैंने भी वो भाषण सुना था। कुछ लोगों का है फितरत, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। किसान आंदोलन हाउस में आगे, कोई और आंदोलन हाउस में आगे आ जाते हैं, मगर मुद्दा किसान का है ना। हम तो किसान हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर आंदोलन जीवी से नफरत है तो रखे अपनी जगह, आंदोलन अपनी जगह, आंदोलन जीवी अपनी जगह। मगर हमारा जो ये आंदोलन है किसानों का चला हुआ है, मांग किसान की है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोलनी चाहिए थी वो नहीं बोली। हम बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, क्या कहेंगे। पहली बात तो बड़ी गलत बात उन्होंने गलत लेवल लिया, किसानों को बांटने की कोशिश की, छोटा किसान बड़ा किसान में। मैं बताता हूं उनका। तो उमर जी कहते हैं काला क्या है, आपकी नीयत काली है। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत काली है। वो किसानों को वर्गों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने शुरू किया चौधरी चरण सिंह के को कोट करते हुए कि इतने % किसान 2 किले से कम है, इतने % किसान आधे किले से कम है, इतने % किसान सारा, उन्होंने परसेंटेज गिनाई। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हाँ, मैं MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून मांगते हैं। वो क्या बड़े किसान का है अकेला? वो क्या छोटे किसान के लिए नहीं मांगते? और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी किसान को है MSP के गारंटी का कानून का नहीं होना, तो वो छोटे किसान को। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे एरिए, उन्होंने APMC का पता नहीं। उनके एरिए के अंदर MSP पे कभी खरीद नहीं हुई। बिहार का किसान का इतना खून निचोड़ लिया गया, उड़ीसा का किसान का इतना खून निचोड़ लिया गया। 1000 रुपये में उनका धान खरीद करके हरियाणा पंजाब की मंडियों में 1888 बिकता है। शर्म करें प्रधानमंत्री जी, हमारे को बांटने की बजाय जितनी ताकत आप हमारे को बदनाम करने में, बांटने में लगा रहे। कहते हैं दरवाजे खुले हैं। कौन सा दरवाज़ा खुला है? एक दिन कहा प्रधानमंत्री जी ने कि एक फ़ोन की कॉल की दूरी पे हूँ, मेरे को फ़ोन नंबर दे दीजिए। आप फ़ोन नंबर बोलिए, मैं करता हूँ फ़ोन। प्रधानमंत्री जी, हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन का मतलब ही बात करना होता है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि जब तक तीनों कानून रद्द करने की कोई गारंटी नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे। बात करने से इनकार नहीं किया हमने, ये गलत है। हमने मानने से इनकार किया है कि जब तक कानून रिपील नहीं होंगे, MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। हमने ये कहा है, ये नहीं कहा कि बात नहीं करेंगे। आंदोलन का मतलब क्या होता है? आंदोलन का मतलब सबसे पहले जब किसी कानून पे या किसी विषय पे हमें ऑब्जेक्शन होता है, सबसे पहले हम प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, मार्च निकालते हैं, धरने देते हैं, रोडों पर बैठने की स्थिति जो आज हम रोडों पर दिल्ली में आकर के बैठे, तब बैठे कि हमारे को उन चीज़ों से कि में हमारी सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने हमारे को बात के लिए नहीं बुलाया, मजबूरी बस हमने दिल्ली के दरवाजे पर आकर के बैठना पड़ा। हम बात ही करने आ रहे हैं। आंदोलन का मतलब ये होता है कि हमारे से बात करिए, हमारी सुनिए। आप जो कानून लेकर के आ रहे हैं, ये किसान को मारने का कानून है, ये उद्योगपति के हक का कानून है, किसान को ख़त्म कर देगा। आपसे प्रार्थना, हम इस देश के नागरिक हैं, आप हमारे को उद्योगपति के हाथ में हमारी गर्दन मत दीजिए, यही तो कहने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज ये भी कहा है कि किसानों के लिए नई सोच जरूरी है, वो बदलाव की राह पर चलें। प्रधानमंत्री जी, नई सोच के नाम पर अगर आप हमारे को जहर देना चाहेंगे, हम समझते हैं वो ज़माना गया, वो समय गया कि आप किसी भी चीज़ को बहका करके हमारे ऊपर थोप देते थे। जब आप अध्यादेश के रूप में लाए, उसी समय हमने पढ़ लिया था कि हमारे तो डेथ वारंट आ गए। इसका जब किसान का डेथ वारंट पे आप साइन करते हैं तो कहते हैं हमारे पर विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि
मैं प्रार्थना का अपील करता हूं किसानों से, आंदोलन वापस लीजिए। ये भी कहा ना, हमारे को दे क्या दिया, सिवाय लाठियां मारने के, सिवाय पानी की बौछार करने के, सिवाय आंसू गैस के गोले छोड़ने के, सिवाय हमारे को आतंकवादी, वो अलगाववादी, खालिस्तानी, कांग्रेसी, वामपंथी इस तरह के टैग देने के सिवाय सरकार ने हमारे को क्या दे दिया भाई। आंदोलन वापस की अपील करे प्रधानमंत्री जी। अपील तो मैं भी करता हूं आपसे कि आप किसानों की बात सुनिए। अगर आपको इतना उद्योगपतियों के कब्जे में आप आ गए, आप उद्योगपतियों की भाषा बोल रहे हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो सरेआम खुले बोलिए ना। क्या इस देश के अंदर प्रधानमंत्रियों की कमी है और बैठ जाएगा कोई? आप दे दीजिए इस्तीफा। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी या तो किसान की सुने, वरना इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि यह कानून तो कांग्रेस लेकर आई थी, कांग्रेस ने बनाए थे। क्या कांग्रेस के बनाए हुए कानून यदि हैं तो उनका खोट खत्म हो जाता है किसानों के लिए? प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी की बात तो मानेंगे। मनमोहन सिंह जी जब ये कानून ला रहे थे ना, हम तब भी विरोध कर रहे थे, 12 में ले आ रहे थे, सच्चाई है। 2012 में यही कानून आ रहे थे, मगर हम तो तब भी विरोध कर रहे थे, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी हो, चाहे और कोई प्रधानमंत्री हो। हमारा मतलब राजनीतिक से नहीं है, हमारा मतलब कोई पार्टी से नहीं है, हमारा मतलब कि कृषि कानूनों से है। उस समय आया था, उस समय विरोध किया था, आज लेकर के आज भी विरोध करेंगे। अगर इसके बाद कोई और प्रधानमंत्री भी किसान के खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुद्दा उनके लिए राजनीति का हो सकता है, ये मुद्दा उनके लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने का हो सकता है कि कोई साथी अगर दूसरी तरह की भाषा बोलता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ किसान के लिए आ रहे ना, हम एक स्टेट के किसान हैं। हमारे को नरेंद्र तोमर कहता है एक स्टेट का मुद्दा है, ये एक स्टेट का किसान नहीं है, ये एक धर्म का किसान नहीं है, ये एक जाति का किसान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के किसानों की मांग लेकर के भारत का किसान बैठा है। एक और बात कही जा रही है कि किसानों को बहकाया जा रहा है, क्या आप किसी के बहकावे में हैं? भाई कमाल की बात कर रहे हैं लोग। हम इतने दिन से जवाब दे रहे हैं, 75 दिन हो गया आज हमने इस आंदोलन में यहाँ बैठे, और 4-5 महीने से हरियाणा में हमने लड़ा, पंजाब वालों ने पंजाब में लड़ा। आज तक हमारे को यही पता नहीं चला हमारे को बहका कौन गया। अरे भाई, आप बहकाने का मौका क्यों दे रहे हो? आप बहका लो हमारे को। तो हम जब कह रहे हैं कानून वापिस लीजिए, हम आपकी बात मान जाए, आप हमारी तो मानिए। आप तो हमारे को गन तान रहे हैं ना, आप तो हमारी नस्लें ख़त्म करना चाहते हैं ना आप तो। हमने बार बार कहा कि आपके कहने से हमारे आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये किसान का आखिरी आंदोलन है, क्योंकि अगर हम हार गए तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, हम आंदोलन लड़ने के लायक ही नहीं बचेंगे। और अगर हम जीते तो आगे आने वाले समय में किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे खिलाफ कानून बनाए। हमारी लड़ाई क्या है? हम कहते हैं पूरे देश के किसान को MSP मिले, हरियाणा पंजाब की तरह मंडियां विकसित हों। सरकार कहती है हरियाणा पंजाब की मंडियों को भी बर्बाद करके बिहार के किसान की तरह निचोड़ेंगे। यही तो लड़ाई है, बस इतनी सी बात। आंदोलन हमेशा रणनीति से चलता है, विचार विमर्श से चलता है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से संयुक्त किसान मोर्चा की कोई बैठक नहीं हुई, कोई तालमेल नहीं हुई, कोई नया प्रोग्राम नहीं दिया गया। कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बैठकें चलती रहती, हर रोज़ होती है। हमारी कई कमेटियाँ, एक साथ में मेरी कमेटी है, उसमें 5-4 आदमियों को और बुला करके कोर ग्रुप बन जाता है। कभी हम आम इजलास की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग करते हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार नहीं चल रहा, सारा कुछ चल रहा है। सिर्फ सरकार की जो नीति है वो डेडलॉक की तरफ लेके जा रही है हमारे को। हम बार बार कह रहे हैं आप ऐसे मत करिए। हमारे आम किसानों को जेलों में उठा करके बंद कर रखे। हमने कहा था जिसने भी तिरंगे का अपमान किया, जिसने बेअदबी करी, उसको देशद्रोह लगा करके उसके गिरफ्तार करिए, मगर उसका नाम लेकर के आम किसान को टारगेट मत करिए। हमारे ट्रैक्टर नहीं छोड़े जा रहे, 20-25 आदमी आज तक हमारे गायब हैं। बगैर FIR के बहुत से साथी रोक रखे थानों में, बहुत से के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, बहुत से पत्रकार उठा लिए। बड़ा बेशर्मी का काम कर रही सरकार। हम कहते हैं क्लियर करिए, इसके 2 हिस्से हैं, जो दोषी है कार्रवाई करिए, मगर निर्दोष को तंग क्यों कर रहे हैं? हमारा किसान
जो बरगलाया हुआ चला गया, पीछे लग के चला गया, उसका दोष नहीं है बेचारे का। जो बीजेपी ने प्लान किया, क्योंकि दीप सिद्धू तो बीजेपी का बंदा है ना, हम तो बीजेपी, वो तो प्रधानमंत्री के साथ रहता था ना, सन्नी देओल का प्रचार का सेक्रेटरी था ना वो उनके ऊपर तो बोल नहीं रहे ना, उनको गिरफ्तार कर रहे। कौन बचा रहा है उसको? क्या देश की एजेंसियां आज तक दीप सिद्धू को नहीं गिरफ्तार कर रही? खुद बीजेपी वाले बचा रहे हैं, यही दंगे करवा रहे हैं। यहाँ सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो हमारे को पत्थर फेंक के गए, दिल्ली का लड़का है, बवाना का है, उनकी घरवाली पार्षद है, वो कुछ लड़कों को लेकर के यहाँ कहता है आम लोगों को तकलीफ है, आम जनता बन के आ। अरे हम हरियाणा में बैठे हैं, मैं हरियाणा का हूँ, वो दिल्ली का है, और कहता आम जनता। मेरे घर में बैठे भी उनको वो आदमी हमारे को उठाने आ गया। ये बीजेपी के लोग हैं, ये हमारे को तंग कर रहे हैं। और रही प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री जी ने नई ऐसी कोई बात नहीं कही जिसको हम पॉजिटिव लें। प्रधानमंत्री जी ने वही घिसी पिटी बातें कही हैं, वही संशोधन की बातें कही हैं। विपक्ष के ऊपर जरूर उन्होंने निशाना लाया। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आज किसान को न्योता देंगे, आज किसान को बुलाएंगे बात के लिए, कोई नई बात करेंगे। उन्होंने कह दिया MSP थी है रहेगी। आपने तो कहा था BSNL थी है रहेगी, कहाँ है BSNL आज? आपने तो कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दी, बंदरगाह बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, कहाँ है वो देश? शुक्रिया। ये थे हरियाणा के किसान नेता सुरेश कोत, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य के ऊपर एक से एक सिलसिलेवार जवाब दिए और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही सुरेश कोत ने कहा कि ये किसानों का आखिरी आंदोलन होगा, यदि हार गए तो आगे आने वाली नस्लें आंदोलन लड़ने के लायक नहीं बचेंगी। अब देखना होगा कि किसान इस आंदोलन में जीतते हैं या फिर उनके हाथ हार लगती है। कैमरामैन विपिन के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, सिंगू बॉर्डर।